न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर 6 मुल्की सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान के 243 रन का हदफ कीवीज ने 46वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। मिचेल और लेथम ने शानदार इनिंग्स खेली और कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। डेरिल मिचेल 57 और टॉम लेथम 56 रन बनाकर नुमाया रहे। डेविन कॉनवे 48, केन विलियमसन 34 और विल यंग 5 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से रिवायती बल्लेबाजी की गई। फ़खर जमान 10, सऊद शकील 8 और बाबर आजम 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कप्तान रिजवान 46 और नायब कप्तान सलमान अली आगा 45 रन बनाकर आउट हुए। तैयब ताहिर ने 38 रन बनाए। बाद में आने वाले भी स्कोर को 242 तक ही पहुंचा पाए। चैंपियंस ट्रॉफी की फातह टीम को कितनी रकम मिलेगी? आईसीसी ने ऐलान कर दिया। ट्रॉफी जीतने वाली टीम को $22,40,000 मिलेंगे। रनर अप को $11,20,000 दिए जाएंगे। आईसीसी की मजमूई इनामी रकम में गुज़श्ता एडिशन से 53% इजाफा किया गया है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। डिफेंस से 1 माह कबल लापता मुस्तफ़ा के कत्ल की वजह सामने आ गई। लड़की का मामला कत्ल की वजह बना। मुलजिम शिराज ने तफ्तीश में सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलवाया। नीम बेहोश करने के बाद मुंह पर टेप बांध दिया। लोहे की रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक शिराज ने बताया कि मुस्तफ़ा की गाड़ी में शिराज और अरमगान के माड़ी से हमदर्द चौकी से होते हुए हब पहुंचे। दरजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी, डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। फिर अरमगान ने पेट्रोल छिड़का और लाइटर से आग लगा दी। हम 3 घंटे पैदल चलते रहे। किसी गाड़ी वाले ने हमें लिफ्ट नहीं दी। सुजुकी वाले को 2000 रुपये देकर 4K चौरंगी पर रिक्शा और उबर से घर पहुंचे। कत्ल से पहले मुस्तफ़ा की आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुस्तफ़ा ने अपने दोस्त को बताया कि अरमगान के पास जा रहा हूं, तुम भी फारिग होकर वहां आ जाओ। ये भी कहा कि अगर ऐसा है तो मैं भी अपने हिसाब से इसके साथ खेलूंगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की जानिब बढ़ते कदम। आर्मी चीफ और आला हुकूमती ओहदेदारान का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह किया। दौरे के दौरान शुरा को ज़राई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़राई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो अपने खिलाफ रेफरेंस का डर क्यों होना? कमरे में मौजूद हाथी किसी को नजर ना आए तो क्या कह सकते हैं? जस्टिस मंसूर की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आजकल आप काम नहीं कर रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से देख लें सबसे ज्यादा केस किसने निपटाए। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया, रेफरेंस जब आएगा तब देखी जाएगी। किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। तमाम जजेस के साथ मुलाकात होती है और इकट्ठे चाय भी पीते हैं। वज़ीर आला सिंध ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाने का ऐलान कर दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, ऐसी सूरत हाल चाहते हैं कि कोई थाने जाते हुए डर महसूस ना करे और थाने से आने वाले को देखकर खौफज़दा ना हो। वज़ीर आला सिंध ने शारे फैसल मॉडल थाने का इफ्तिताह कर दिया। लोग बिला खौफ व खतर शिकायत दर्ज कराएं और इस पर बरवक्त कार्रवाई हो। कराची में मौसम गर्म होने लगा है। सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट अंजुम नज़ीर ज़ैगम ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।